Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज मैं हम कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं आप लोगों को और वो भी शॉर्ट ट्रिक बस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम किसी को ऋण देते हैं और अगर उस ऋण को अदा करने के लिए हमको किस्तों में अगर देना है तो कैसे देंगे, कितनी किस्तों में देंगे, ये सवाल जो है बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं। तब वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के आसान तरीके को सीख पाएंगे। और आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है 2200 रुपये की उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस्त में भुगतान करने के लिए बोला जाएगा तो जो मूलधन है, मूलधन को आपको 100 से गुना करना है प्लस समय को भी 100 से गुना करना है और बगल में क्या करना है वो देखिएगा। सबसे पहले आपका यहाँ जो मूलधन जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया है 2200 रुपये यानी 2200 रुपये दे रखा है। अब कह रहा है कि जो रेट है, रेट भी आपको दे रखा है, रेट कह रहा है कि 5% है और टाइम कह रहा है 5 ईयर्स है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है किस्त भुगतान है ना, तो किस्त भुगतान बराबर किस्त भुगतान जो है इसको निकालने बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मूलधन को हमेशा 100 से गुना कीजिएगा और टाइम को भी 100 से गुना कीजिएगा प्लस टाइम गुना रेट और फिर टाइम में -1 करके इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो गया वो देखिए, 2200 इंटू हो गया आपका 100 बाय 500 प्लस 25 गुना कितना हो गया 4/2। अभी 2 दूनी 4 कट गया यानी कितना बचा 2200 गुना 100 और नीचे हो गया 500 और प्लस 25 दूनी 50। यानी आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा गुना 100 और प्लस हो जाएगा 550। ये 0 0 कट गया, 11 5 55 और 11 दूनी 22, 20 5 100 हो गया। यानी 20 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 400 रुपये। यानी 400 रुपया जो है आपका क्या आ जाएगा बराबर भुगतान आएगा। यानी 2200 रुपये को अगर हम 5 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर अगर देते हैं ऋण तो कितने भुगतान बराबर भुगतान करना पड़ेगा, तो 400 रुपये करना पड़ेगा। आइए एक और सवाल लेते हैं। कहता कि 25,000 रुपये की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त पर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त और ब्याज की राशि का 20% हो तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो है फ्रेंड्स कि 25,000 रुपये किसी को दिया गया, लोन दिया गया, किस दर पे दिया गया, तो कहता है कि 5 वर्षों के लिए दिया गया लेकिन 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज पर और 3 वर्ष के लिए 9% ब्याज पर। अगर टोटल ब्याज जो है वो निकालने के बाद जो है जितना ब्याज आता है, अगर वह ब्याज 2500 रुपये से ज़्यादा होता है तो उस पर जो 2500 से ज़्यादा हो रहा है उस पर 20% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, आयकर लगेगा। तो वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए टोटल ब्याज कितना हो रहा है यहाँ पे, ये देखना है आपको। बहुत ही आसान तरीके से सब सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले देखिए आपका जो टोटल मूलधन जो है वो कह रहा है 25,000 रुपये है और 2 वर्षों के लिए यानी कुल ब्याज आप लिखिए तो 2 वर्षों के लिए है 6% और प्लस 3 वर्षों के लिए है 9%। तो कितना हो गया 12% और प्लस 9 27%, यानी हो गया 39%। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज जो है आपका कुल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 25,000 रुपये का 39% हो जाएगा। यानी 39/100, ये 2 0 कटा देंगे यानी कितना बचेगा 250 गुना 39।
250 गुना 39 को गुना अगर आप करेंगे तो आएगा आपका 9,750 रुपये, यानी 9,750 रुपये आया, टोटल ब्याज आया। अब आपको देखना है इसमें कि यह 2500 रुपये से कितना ज़्यादा है। तो 2500 रुपये से ज़्यादा होने पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आयकर कितना पर देना पड़ेगा हमको, तो आयकर देना पड़ेगा हमको 9,750 रुपये। इसमें क्या माइनस करेंगे 2500 रुपये, तो 2500 रुपये माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 0,5,2 7250, 7250 रुपये बचेगा। और इस पर कितना टैक्स देने बोल रहा है, तो 20% देने बोल रहा है, तो इसका 20% निकाल दीजिए। तो ये 2 0 कट गया, यानी कितना बचा 2 5 10 के 0, 2 2 4 और 1 5, 2 7 14, यानी 1450 रुपये। 1450 रुपये जो है आपको आयकर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्याज है वो 2500 रुपये से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 7250 रुपये है, और उसी पर 20% का टैक्स देना पड़ा। ऑप्शन अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है 1450 रुपये। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, तो मूलधन क्या है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, मूलधन पूछ रहा है, ब्याज दे रखा है, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है। फ्रेंड्स इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ SI जो है वो दे रखा है 90 रुपया है। फिर आपसे कह रहा है कि 6% 3 वर्ष के लिए, यानी रेट जो है वो 6% है और टाइम 3 वर्ष है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 90 गुना क्या करना है 100 और 6 या 18 से इसको डिवाइड कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। तो 18 पंचे कितना हो गया 90, यानी 500 रुपये। बहुत आसान सवाल था, 500 रुपये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आइए एक और सवाल लेते हैं। कहता वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो सके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। 6% साधारण ब्याज है, 6%, और कह रहा है कि 600 रुपये प्रति माह हो रहा है। तो अगर वार्षिक अगर हम ब्याज को इंक्लूड करेंगे, वार्षिक अगर ब्याज को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 1 वर्ष का, यहाँ पे ध्यान रखना है 1 वर्ष का कुल ब्याज। तो प्रति माह है 600 रुपये, यानी 12 गुना 600, यानी कितना हो गया 7200। 12 छक 72 होता है, 7200 रुपये क्या हो गया, 12 छक 7200 रुपये आपका ब्याज 1 साल का। रेट आपको दे रखा है कितना है, तो 6%। टाइम हम ले रहे हैं 1 ईयर, 1 वर्ष का ले रहे हैं। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हमको पता है कि ब्याज गुना क्या करना है 100, यानी 7200 गुना 100 और बटे क्या करना है 600 करना है। ये 12 छक 72 कट जाएगा, यानी कितना हो गया, देख लीजिए 1,20,000 रुपया। यानी 1,20,000 रुपये को अगर हम 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से लगाते हैं तो प्रति माह हमको कितना मिलेगा, 600 रुपये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 2 जो है बिल्कुल सही है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। अब बहुत ही आसान सा सवाल है, यानी ब्याज सिर्फ जो है अगर 5,400 रुपये दिया गया है। फ्रेंड्स अगला सवाल बताने से ये बोलेंगे अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है, आप अगर किसी और टॉपिक पे क्लास हमसे चाहते हैं और आपको इस क्लास में किसी प्रकार कोई इम्प्रूव लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके सुझावों का कदर करते हैं। हम आपको देखेंगे कि आपको क्या चीज़ दिक्कत है। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूविंग आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए तो आपके लिए हम ज़रूर करेंगे। और किसी टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस पर टॉपिक चाहिए आपको, है ना। और दूसरी बात ये रही फ्रेंड्स कि जिसको मैथ थोड़ा भी समझ में नहीं आता उसको घबराना नहीं है। हम यहाँ इस चैनल पे आपको बेसिक से सिखाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देखिएगा कि किस प्रकार से बेसिक से आपको सिखाते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बेसिक क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको वीडियो बना के देंगे।
कि सबसे बेसिक कैसे बनाते हैं, जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उस तरह से आपको हम क्लास देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप कहिए तो सिर्फ कि आपको किस तरह क्लास चाहिए, है ना। ये थोड़ा बच्चा से थोड़ा ऊपर दे रहे हैं क्लास हम, बच्चा से देंगे तो आपको हर चीज़ थोड़ा सा सिखाएंगे, थोड़ी छोटी छोटी बातें सिखाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हम गणित सिखाएंगे। और एक कहावत है कि किसी भी कहता कि ज़िंदगी की किसी समस्या की इतनी औकात नहीं है कि जो हमारे मंजिल तक जाने से रोक सकता है। बस हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद होना चाहिए, हमें जज्बा होना चाहिए कि हमें वो मंजिल तक जाना है। बाकी कोई समस्या नहीं, अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप वो भी सीखेंगे, बस सीखने का आप में जुनून होना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि क्या बता रहा था कि 12%, आप देख रहे हैं सवाल कह रहा है रेट जो दिया वो 12% दिया हुआ है, और टाइम कह रहा है कि टाइम 3 वर्ष 3 ईयर्स है, 3 वर्ष समय दिया हुआ है, दर जो है 12% दिया है, और SI कह रहा है कि 5,400 रुपये उसने भरा। तो मूलधन बोल रहा है कुछ नहीं करना है, 5400 गुना आपको क्या करना है 100 और 12 36 करना है, दर गुना समय को हमेशा। तो क्या करेंगे आप 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कितना हो गया 5 तिया 15, यानी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जो था क्या है मूलधन है उसका। एक और देखते हैं, आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल कह रहा है कि रमेश से 10% साधारण ब्याज की दर से 7,800 रुपये बैंक में जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। अब देखिए 4 वर्ष तक उसने पैसा रखा और 2 वर्ष के बाद जो ब्याज मिला उसको फिर से उसने मूलधन के रूप में कर दिया। तो सबसे पहले आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। मूलधन आपका जो है वो कह रहा है कि है P जो आपका दिया 7,800 रुपये दिया हुआ है। अब रेट दिया हुआ है 10% और टाइम तो टोटल 4 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वह 2 वर्ष के बाद जो है जो ब्याज मिलता है उसको फिर से मूलधन के रूप में ऐड कर देता है। तो देखिएगा उसको कैसे हम बनाएंगे, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष का पहले ब्याज निकालिए। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 10 दूनी 20%, यानी 7,800 रुपये का आपको 20% निकालना है। तो 20/100 हो गया, यानी 2 कट गया, 2 8 16 के 6, 2 7 14 और 1 15, यानी 1,560 रुपये। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,560 रुपये है। अब कह रहा है कि इस ब्याज को वह मूलधन के रूप में ऐड कर देता है फिर से। तो अब मूलधन के रूप में इसको हम ऐड कर देते हैं। तो मूलधन मेरा फिर से कितना हो जाएगा, अगर हम नया मूलधन की बात करें तो नया मूलधन मेरा कितना हो जाएगा 7,800 रुपये और प्लस 1,560, इसको ऐड कर दीजिए जी। 8 5 13 के 3 चाहे 7 8 1 9 9,360 रुपये क्या हो गया नया मूलधन। ऐसा फिर 2%, 2 वर्ष का ब्याज जोड़िए तो 10 दूनी 20%, यानी फिर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9,360 रुपये और 20%। ये 2 0 कट गया, यानी कितना हो गया 2 6 12 के 2 हाँ चाहे 1 2 3 6 और 1 7 2 9 18, 1,872 रुपये। अब कह रहा था कि कुल ब्याज उसको कितना मिला ये पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि कितना। तो उसने जो जोड़ दिया है, जो मूलधन के रूप में जमा कर दिया वो भी ब्याज और बाद में जो मिला वो भी। तो कुल ब्याज की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कुल ब्याज उसको कितना मिल रहा है, देखिएगा कुल ब्याज अगर कह रहा है तो पहले उसको मिला था 1,560 रुपये और बाद में मिला उसको 1,872 रुपये। तो 2 7 6 13 के 3 8 5 13 1 14 के 4 1 1 2 और 1 3, यानी 3,432 रुपये जो है टोटल ब्याज के रूप में उसे मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास, और आज मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस बताए, वो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताए। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।